हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 8वीं कक्षा का अध्याय 7। 7वां अध्याय का है आपका ज्यामितीय आकृति की रचना, है ना। ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, क्या होती है, उसके पहले हम जानते हैं, है ना। तो आकृति आकृति कहने का मतलब उसमें त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है ना। ऐसे करके हर तरह प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, यानी कि आकृति हो सकती है ना। तो इस अध्याय में हमें उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना है और बनाना है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, इसमें एक उदाहरण लेकर देखते हैं हम। एक उदाहरण में है जैसे चतुर्भुज की रचना करना है ना, रचना यानी कि उसे हमें बनाना है। और इसमें उसका क्या लंबाई, हर भुजा की लंबाई जो हमें दे रखा है, उसी हिसाब से हमें उसका क्या है आकार यानी कि आकृति खींच देना है ना। आकृति खींच के वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें जो मान हमें दिया रहेगा उसको हमें दर्शा देना है। तो चलिए इसी के आधार पर हम बनाएंगे इस अध्याय को। इस अध्याय का नाम है आपका ज्यामितीय आकृति की रचना, है ना। ज्यामितीय आकृतियों की रचना। चलिए इसको बनाते हैं। इसका हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1 यानी कि पहला प्रश्नावली। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1। 7.1 में पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज में बनाना है जिसका नाम इसमें पहले से दे रखा है ABCD। फिर आगे इसमें कह रहा है कि जिसमें AB जो भुजा होगी इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और BC जो भुजा बनाएंगे हम उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, और CD जो भुजा होगी इसको 2.6 सेंटीमीटर रखेंगे, और AD जो भुजा होगी उसकी लंबाई 2.3 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण जो है, विकर्ण करने का मतलब जो इसको बीच हम उसको भी कॉपी पर बता देंगे खींच के। विकर्ण है AC, इसको 4 सेंटीमीटर दर्शाना है ना। चलिए इसके आधार पर बनाएंगे हम एक त्रिभुज, त्रिभुज। चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD की एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। चलिए ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं ना। ये आपका प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज बनाना है ना। तो चलिए बनाते हैं एक चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज बना रहे हैं हम, यानी चतुर्भुज किसे कहते हैं, जो चार भुजा से घिरी हुई बंद आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, है ना। चतुर्भुज की चलिए रचना कर दी हम। इसका हम नाम दे दे रहे हैं। नाम क्या है आपका ABCD, लिखेंगे A B C और D, है ना। ABCD नाम इसका रख दिए। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि AB का मान है 4 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ लिखेंगे AB का जो मान होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जो BC है उसका मान है 6 सेंटीमीटर। तो जो BC होगा BC, है ना, भुजा B और C, इसका मान है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि CD जो है वो 2.6 सेंटीमीटर है। लिखेंगे C और D, CD या DC एक ही होता है। तो हम चलिए CD का मान देते हैं 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 cm। cm का मतलब सेंटी और m से मीटर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि AD जो भुजा होगी उसकी लंबाई है 2.3 सेंटीमीटर। तो AD जो भुजा है ना, AD जो भुजा होगी उसका लंबाई है 2.3 सेंटीमीटर। हो गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकर्ण AC हम खींचते हैं। अब AC कितना है, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बिंदु है, दो भुजा जहाँ मिलती है उसको हम बिंदु या कोण भी कहते हैं, है ना। कि AB और CD ये पे कोण बनाएगा। तो इस कोण से इस कोण यानी A और C से जो लंबाई से जो खींचेंगे ऐसे ऐसे, ये हमारा हो गया विकर्ण, है ना। तो विकर्ण कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे दर्शा देंगे हम 4 cm, है ना। सही से देख लीजिए आप। ABCD एक चतुर्भुज बनाए हम, तो ABCD एक चतुर्भुज हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि AB का मान है 4 सेंटीमीटर, AB का मान हम 4 सेंटीमीटर दर्शा दिए हैं। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि BC का मान है आपका 6 सेंटीमीटर, तो B और C का मान दिए 6 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि C और D का मान है 2.6 सेंटीमीटर, तो CD का मान 2.6 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। और फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि AD का जो मान है वो कितना है 2.3 सेंटीमीटर। तो AD का मान हम 2.3 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि AC जो है एक विकर्ण है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो AC में विकर्ण खींच लिए है ना। तो क्वेश्चन के आधार पर जो कह रहा था वो सारे
चीज़ हम कर दी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, यही होगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ही आसान है। विषय के आधार पर बनाएंगे हम इस बाकी का सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, इसमें ABCD था, इसमें PQRS है ना, ये रचना कीजिए, है ना। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जिसमें PQ 3.8 सेंटीमीटर है और QR जो है 2.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद है RS जो भुजा होगी उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है PS, इस भुजा की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। और इसमें एक विकर्ण है होगा, जो विकर्ण है P और R 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको भी बनाते हैं हम इसी तरह, जिस तरह हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं। पहले क्या करना है कि PQRS एक चतुर्भुज की रचना करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQRS की एक चतुर्भुज की रचना करेंगे, लिखेंगे ये आपका चतुर्भुज हो गया, है ना। अब क्या करेंगे इसमें कि चारों भुजा जो कोण होंगे उसको उसका नामकरण कर देंगे, यानी कि नाम सबको दर्शा देंगे। PQRS है, क्या लिखेंगे PQRS लिख दिए। अब चतुर्भुज बनाने के बाद क्या है, सभी का मान दर्शाना है। इसमें कि PQ का मान है आपका 3.8, यहाँ पे लिखेंगे PQ की जगह पर 3.8। तो यहाँ पे हम PQ का मान दे देंगे, PQ का मान है 3.8, है ना, 8 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है QR का मान है आपका 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे QR का मान है 2.6 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि RS का मान है 5 सेंटीमीटर। तो RS की जगह पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आया कह रहा है कि PS की जगह पर है आपका 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया जो क्वेश्चन कह रहा था हमें, जिस जिस भुजा की लंबाई उसको हम यहाँ पे दर्शा दिए। फिर आगे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकर्ण P और R 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे विकर्ण देखते हैं P और R, देखते हैं P जो बिंदु है यहाँ पे है और R यहाँ पे, तो ऐसे हम एक विकर्ण लेंगे। यहाँ पे ऐसे सीधा एक विकर्ण खींच देंगे जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे P और R की लंबाई दर्शा देंगे 5 सेंटीमीटर, है ना। जो क्वेश्चन में कह रहा था वो सारी चीज़ हम इस क्या आकृति में दर्शा दी है। तो ये हो गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन हमें कहेगा उस हिसाब से आकृति बनाएंगे और उसकी सारी भुजा की लंबाई को दर्शा देंगे, तो वही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। वही बात जो पिछले दोनों क्वेश्चन में किए हैं, ABCD, है ना, रचना कीजिए। उसके बाद इसमें कि AB जो भुजा होगी उसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर और BC भुजा होगी उसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। फिर आगे भुजा है CD भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है AD भुजा है उसकी लंबाई है आपकी 6 सेंटीमीटर। फिर इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकर्ण AC होगा, विकर्ण जो है AC लेते हैं जिसका लंबाई है आपका 7 सेंटीमीटर हो, है ना। जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हमें आकृति बनाएंगे। पहले क्या करेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो चलो बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज बनाना है। वही बात जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में किए हैं, एक चतुर्भुज लेंगे ABCD, ये आपका चतुर्भुज हो गया, यानी कि 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, यह बात आप जानते ही होंगे। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD, है ना, लिखेंगे ABC और D कर दिए हम इसका नाम। फिर से इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की लंबाई जो है वो क्या है, AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम AB की लंबाई देंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये भी जो आपका ये भुजा है उसके ऊपर लिख दिया हम 4.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि BC
BC जो भुजा है उसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए कि BC कहाँ पे है, BC देखते हैं ये और ये दोनों जो बिंदु से बिंदु के बीच में जगह है उसको हम लिखेंगे क्या, BC का मान है आपका 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दर्शा देंगे 5.5 सेंटीमीटर, ये होगा आपका BC का मान। फिर इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि CD का मान है आपका 4 सेंटीमीटर। तो CD देखते हैं कि भुजा कहाँ पे है, C और D, या D और C या CD एक ही हुआ ना। तो CD का भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। फिर इसी में आगे क्वेश्चन कह रहा है AD जो भुजा है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि A और D ये जो भुजा है इसकी लंबाई है आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना तो कंप्लीट हो गया। फिर इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकर्ण है, विकर्ण क्या है, A और C। AC जो विकर्ण है उसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं कि A बिंदु A और C, यहाँ से जब हम लाइन तिरछी हो गया आपका विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये होगा आपका आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। बिल्कुल पिछले सारे 3 क्वेश्चन की तरह बना रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर है और QR जो है 7.5 सेंटीमीटर है और RS जो है 6 सेंटीमीटर है और PS 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताई गई यह कौन सा चतुर्भुज है। यानी जो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, एक चतुर्भुज की सारी भुजा को देने के बाद इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बनी चतुर्भुज जिससे ये जो मान दे रखा है उसको दर्शाने के बाद जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति होगी, यानी कि उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा, वो कैसी आकृति बनेगी, वो भी हमें साथ साथ बताना है। चलिए पहले बनाते हैं हम PQRS एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि PQRS से एक चतुर्भुज बनाएंगे, है ना। PQRS पे लिखेंगे एक चतुर्भुज। अब क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का हम नाम दे देंगे। नाम क्या था, PQRS। तो लिखेंगे PQRS, है ना। ऐसा दिए PQRS। इसमें क्या करें, PQ जो भुजा होगी उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, QR भुजा है उसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। फिर आगे है RS जो भुजा है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और PS भुजा है 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है PR जो है कि 8 सेंटीमीटर। चलिए सभी मानों को हम, सभी भुजा की लंबाई को हम दर्शा देते हैं। तो होगा PQ जो है वो है 6 सेंटीमीटर, है ना। मेरा आपका P, ये Q, इन दोनों के बीच की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। फिर आ गया QR जो भुजा है उसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गई Q और R की भुजा की लंबाई। फिर आगे है RS, है ना। RS भुजा है उसकी लंबाई है आपकी 6 सेंटीमीटर, हो गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि PS जो है जिसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, है ना। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है। यहाँ पे देखिए जो विकर्ण है वो विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए विकर्ण की लंबाई भी देते हैं। विकर्ण का लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का नाम क्या है, P और R। यहाँ पे देखिए P है और यहाँ पे R, इन दोनों भुजा बिंदुओं को मिला देंगे तो इसका विकर्ण हो गया। अब विकर्ण की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताएं कि यह कौन से चतुर्भुज है। ये जो आकृति बनी वो कौन से चतुर्भुज है ना। इस चतुर्भुज का नाम क्या होगा वो हमें भी बताना है। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा, तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा था समबाहु चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के बारे में, है ना। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। यहाँ पे देखते हैं कि PQ और SR ये दोनों जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज इसके आमने सामने की भुजा क्या है, PQ के समानांतर है S और R, है ना।
और पी एस के समानांतर है क्यू आर। इसी के आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। पी क्यू का मान है 6 सेंटीमीटर और एस आर का मान है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो भुजा है और ये भुजा क्या है, आमने सामने की भुजा है, जो कि ये समान है। फिर है इसमें पी एस है 7.5 सेंटीमीटर और क्यू आर जो है वो भी है 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसके सामने की जो भुजा है वो भी क्या है, इससे समान ही है। तो क्या जाएगा, समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि आमने सामने की वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो, वो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये जो चतुर्भुज होगा वो क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ये होगा आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी जो है 4.5 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण जो है ए सी वो 7 सेंटीमीटर है। अब सम चतुर्भुज कहते हैं किसको, चलिए पहले इसको जान लेते हैं। सम चतुर्भुज ये होता क्या है, लिखेंगे सम चतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज होता क्या है, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं का मान क्या हो, समान हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। लिखेंगे वैसी, क्योंकि वैसी चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं का मान क्या हो, समान हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी डी एक क्या, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज की रचना करना है। तो चलिए हम ए बी सी डी एक समचतुर्भुज की रचना करते हैं। लिखेंगे समचतुर्भुज बनाएंगे। सॉरी, तो हमने एक समचतुर्भुज बना लिया है। अब इसका नाम दे देंगे, नाम क्या था, ए बी सी डी। तो लिखेंगे ए बी सी और डी, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा जिसमें कि ए बी जो भुजा है इसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे हम ए बी की भुजा की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। अब इस परिभाषा को पढ़िए कि वैसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाओं का मान समान हो, है ना। परिभाषा कह रहा है कि समान सम चतुर्भुज होने का, इसमें सभी भुजाओं का मान क्या हो, समान हो। इसमें एक भुजा दे रखा था, ए बी का मान जो दे रखा था वही हो जाएगा चारों भुजाओं की इसकी लंबाई। तो लिखेंगे ए 4.5 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और सी डी या डी सी भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और ए डी भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि परिभाषा पहले ही कह रहा है कि सभी भुजाओं का मान क्या हो, समान हो। यहाँ पे एक भुजा दे रखा था तो उसी के आधार पर हम सारे भुजाओं का मान बैठा दिए यहाँ पे। इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकर्ण भी है ना, एक विकर्ण जिसका लंबा एक विकर्ण है ए सी जिसका लंबा है 7 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे लेंगे हम एक विकर्ण को, आपका कौन एक कहाँ है यहाँ पे और कौन सी यहाँ पे, और ए और सी को जब मिला देंगे तो ये एक विकर्ण बन जाएगा, है ना। विकर्ण बन जाएगा और विकर्ण की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रश्नावली में सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रखा था, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो 5 का 5 क्वेश्चन बन चुका है। तो इसी के साथ ही ये प्रश्नावली सादा समझ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।